नमस्ते साथियों, आज हम संत जाम्बोजी जो जांगल प्रदेश के बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने विश्नोई पंथ की स्थापना की है, वैसे ये नाम बहुत चर्चा में है और चिर परिचित भी है और आपने इनके बारे में खूब पढ़ा भी है। संत जाम्बोजी का जो अपने पार्ट है उसको अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा बिंदु है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई बार आरपीसी ने पुलिस के अंदर, पटवार के अंदर, रीट के अंदर जाम्बोजी से संबंधित अनेक बार क्वेश्चन रिपीट किए और पूछे भी है। तो आज अपन खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष का विश्नोई पंथ के साथ एक गहरा नाता है, एक गहरा संबंध है। खेजड़ी के वृक्ष की महिमा, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता को उजागर करने का जो श्रेय दिया जाता है, या खेजड़ी के वृक्ष को प्रकाश में लाने का जिसको श्रेय दिया जाता है, वो है संत जाम्बोजी और विश्नोई पंथ। विष्णुओं के लिए खेजड़ी का वृक्ष एक कल वृक्ष है, एक भगवान का दिया हुआ, एक ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा एक उपहार है। तो खेजड़ी के वृक्ष को कल वृक्ष भी कहते हैं, एक वंडर ट्री भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो आज अपन खेजड़ी के वृक्ष के बारे में जिक्र करेंगे। इस खेजड़ी के वृक्ष के खातिर विश्नोई लोगों ने अपना बलिदान तक दिया है, अपना खून बहाया है। जैसे आपने सुना होगा खेजड़ी का बलिदान दिवस, वुंचो जी का देख लीजिए, कर्मा गोरा का देख लीजिए। तो खेजड़ी के वृक्ष को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। खेजड़ी के वृक्ष का जिक्र आते ही अपन विश्नोई संप्रदाय की तस्वीर अपने सामने एकदम साफ हो जाती है। तो आज अपन चर्चा करेंगे इस खेजड़ी के वृक्ष के बारे में जो जाम्बोजी से ही संबंधित है। खेजड़ी का जो वृक्ष है, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको बहुत सारे उपमा दे रखी है, बहुत सारे नाम भी हैं। खेजड़ी का वृक्ष मरुस्थलीय पौधा है, आपने सुना ही होगा। ये अपने साइंस का एक फसलों को डिवाइडेशन किया गया है, लेग्यूमिनेसी मतलब दलहन, इसको इस श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक मरुस्थलीय पौधा है खेजड़ी, जो जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है। जेठ महीने में भी हरा भरा रहता है। जेठ के महीने की तपती धूप, गर्मी के अंदर भी ये हरा भरा रहता है और मरुस्थल के प्राणियों के लिए ये एक सुरक्षा का कवच है। इस खेजड़ी के वृक्ष को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है, ये इसका स्थानीय नाम है, सिमलो। इसको खेजड़ी के वृक्ष को, ये वृक्ष केवल अपने राजस्थान में नहीं बल्कि अपने पड़ोसी राज्य में और देश विदेश में भी खेजड़ी का वृक्ष है, लेकिन वहाँ इसका नाम कोई दूसरा है या दूसरे नाम से इसको जाना जाता है। जैसे एक नाम है गफ, ये नाम संयुक्त अरब अमीरात, इस देश के अंदर खेजड़ी के वृक्ष को इस नाम से जाना जाता है। और वैपरिक भाषा में इस वृक्ष को कांडी कहा जाता है। इसका मतलब हो गया वैपरिक नाम, खेजड़ी का जो वैपरिक नाम है वो कांडी है। गुजरात के अंदर इस वृक्ष को सुमरी कहा जाता है। ये सुमरी, गुजरात के अंदर खेजड़ी के वृक्ष को ये कहा जाता है। और कन्नड़ के अंदर, मतलब कर्नाटक की तरफ अपन जाते हैं तो खेजड़ी के वृक्ष को बन्नी कहा जाता है, ये इसका कन्नड़ नाम है। और यूपी के क्षेत्र के अंदर इसको छोंकरा कहा जाता है, यूपी का जो क्षेत्र है। और अपन दिल्ली, हरियाणा और इधर पंजाब की तरफ जाते हैं तो इसको जांटी कहा जाता है, जांटी। दिल्ली की तरफ अपन जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा इधर जाते हैं, और अपने वेद, पुराण और उपनिषदों के अंदर इसको समी नाम दिया गया है। ये वेद, उपनिषद, इसके अंदर इसको समी कहा गया है।
और अपने बीकानेर का जो राजकीय झंडा है, उस राजकीय झंडे के अंदर बीकानेर रियासत, जब रियासतों का शासन था, देशी शासक राजा या शासन कर रहे थे, उस समय बीकानेर के शासक ने अपने राजकीय झंडे में खेजड़े के वृक्ष को दर्शाया था और उसको माटो कहा जाता था। तो ये हो गया इसका राजकीय जो झंडा है बीकानेर रियासत का, उस समय उसमें दर्शाया गया था, तो ये नाम भी इसका इसमें मिलता है। तो बहुत सारे अपने खेजड़ी के वृक्ष के ये नाम है, आपको याद करना है। अब बात आती है खेजड़ी के वृक्ष के कई उपनाम भी है, इसको उपमा दे रखी है। जैसे खेजड़ी के वृक्ष को एक और है इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना ये। तो ये बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष के नाम हैं। अब आता है खेजड़ी के वृक्ष को किन किन नामों से जाना जाता है या कौन कौन सी इसको उपमा दे रखी है। एक तो इसको थार का कल्पतरु, एक इसको बोलते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, तो ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना ये। एक इसको वंडर ट्री भी कहते हैं, वंडर ट्री। एक इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। एक इसको रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। एक इसको विष्णुओं का सम्मान वृक्ष भी कहा जाता है, मान सम्मान। तो ये बहुत सारे इसके ऐसे नाम हैं। अब इसको कल वृक्ष क्यों जाता है? कल वृक्ष आपको पता हो देवताओं का वृक्ष है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, ऐसी इसकी तुलना की गई है। क्योंकि इस खेजड़ी के वृक्ष का प्रत्येक भाग, खेजड़ी के वृक्ष का प्रत्येक भाग जड़ से लेकर पत्ती तक कोई ना कोई उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता है। इस कारण उसको थार का कल्प वृक्ष कहा गया है, विशेष ध्यान रखना। और एक इसकी वैज्ञानिकों ने जो आयु बताई है 5000 वर्ष तक खेजड़ी के वृक्ष की आयु होती है, पेड़ की आयु होती है। अभी आपको पता हो तो हाल ही में 1000 वर्ष पुराना खेजड़ी के 2 वृक्ष मिले हैं, मांगली आवास, मांगली आवास जो अजमेर के अंदर है अपने, वहां पर 1000 वर्ष पुराने खेजड़ी के 2 वृक्ष मिले हैं और वैज्ञानिकों ने इसकी अधिकतम आयु बताई है 5000। तो एक तो लंबे समय तक जीवित रहता है और इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। वंडर ट्री, वंडर का मतलब आश्चर्य। वास्तव में इस पेड़ के अंदर ये जादुई पेड़ है। ये पेड़, हालांकि हम इसके बारे में, इसके महत्व को जानते नहीं हैं, लेकिन इसका प्रत्येक जो पेड़ का भाग है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वंडर ट्री भी कहते हैं। पहले ये पेड़ इतना चर्चा में नहीं था, विष्णुई पंत ने या विष्णुई धर्म ने या जाम्बोजी ने इस पेड़ की महत्ता को समझते हुए दुनिया के सामने रखा था, तभी तो इनको प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माना गया है। एक इसको लाइफ लाइन, थार के प्राणियों के लिए, थार के प्राणियों के लिए इसको जीवन रेखा कहा गया है। जब रेगिस्तान के अंदर कोई विकल्प नहीं होता है, तेज गर्मी पड़ती है, उस समय ये पेड़ इनका रक्षा कवच बनता है। वैसे जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को भी कहा गया है, इंदिरा गांधी नहर के कारण कायाकल्प हो गया है। तो एक तो खेजड़ी का वृक्ष और एक इंदिरा गांधी नहर, ये दोनों ही थार के प्राणियों के लिए एक लाइफ लाइन है। इसको रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। बिल्कुल रेगिस्तान या मरुद्रा की मिट्टी के लिए गौरव की बात है खेजड़ी का वृक्ष, और विष्णुई पंत के लिए ये एक सम्मान वृक्ष माना गया है। हाँ, अब देखिए साथियों, इस खेजड़ी के वृक्ष की उपयोगिता क्या है। जैसे खेजड़ी के वृक्ष का जो फूल होता है, उस फूल को मिंजर बोलते हैं। आपने सब सुना होगा। मिंजर नाम से एक राजस्थानी के अंदर एक कविता लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने, कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थान के महामनीषी, पद्मश्री और मूर्धन्य कवि माने गए हैं, इन्होंने मिंजर नाम से एक कविता लिखी है और इस मिंजर के अंदर खेजड़ी के फूल की महत्ता और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो मिंजर क्या है? खेजड़ी के फूल को मिंजर कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना, खेजड़ी के वृक्ष का जो चारा है, जो पशु बड़ी चाव के साथ जैसे ऊंट बकरियां खाती है, उसको बोलते हैं लूंग या लूम। तो खेजड़ी का जो चारा बनता है उसको लूंग बोलते हैं या लूम बोलते हैं। खेजड़ी के वृक्ष का जो फूल होता है उसको मिंजर बोलते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष का जो फल होता है उस फल को सांगरी बोलते हैं। और जब सांगरी सूख जाती है तब उसको खोका बोलते हैं। और वैसे अंडरवर्ल्ड की भाषा में या हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो फिल्में होती है उसके अंदर खोका का शाब्दिक अर्थ होता है 1 करोड़, क्या आपको 4 खोखे दे देंगे, 5 खोखे दे देंगे। लेकिन यहाँ सांगरी जब सूख जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है तब उसको खोका बोलते हैं। और ये खोका मारवाड़ का मेवा कहलाता है। ध्यान रखना, मारवाड़ का मेवा सांगरी या खोका को कहा जाता है। इसी प्रकार ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का अंगूर पिल्लू को कहा जाता है। जो जाल वृक्ष होता है उसके एक फल लगता है पिल्लू, पिल्लू को मारवाड़ का अंगूर कहते हैं और इसको मारवाड़ का मेवा कहते हैं। ये तो अब यह विशेष ध्यान रखना, फूल होता है वो मिंजर कहलाता है, इसका जो चारा बनता है वो लूंग होता है और इसका जो फल होता है वो सांगरी होता है। पचकुट्टे के अंदर अपन जो पचकुटा बनाते हैं उसके अंदर सांगरी उन 5 चीजों में शामिल होती है। विशेष ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आप आगे देखिए, ये जो खेजड़ी का वृक्ष है इसको राजस्थान सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया। तो हमारा राज्य वृक्ष कौन सा हो गया? खेजड़ी हो गया। राजस्थान सरकार ने मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े, मरुस्थल का प्रसार ना हो, इसके लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन खेजड़ा। 1991 में राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से एक ऑपरेशन चलाया, ये एक अभियान चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल के प्रसार को रोकना। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, ऑपरेशन खेजड़ा कब प्रारंभ किया गया? 1991 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना या रेगिस्तान जो बढ़ रहा है उसको रोकना। तो खेजड़ी का वृक्ष ये रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है, विशेष ध्यान रखना। हाँ, अब आपको जैसे पता है इसकी और भी घटनाएं हैं। खेजड़ी का जो वृक्ष है इसकी मैं आपको ऐतिहासिकता बता रहा हूं। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, उस समय भगवान राम ने शमी की पूजा की थी। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे उस समय इन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की थी। दूसरा, पांडव, जब पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ रहे थे उससे पहले पांडवों ने शक्ति और विजय प्राप्ति के लिए शमी की पूजा की थी। और जब पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम वर्ष था तब उन्होंने अर्जुन का गांडीव और उनके अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष में ही छिपाए थे। ये विशेष ध्यान रखना। तो ये इनका ऐतिहासिक महत्व है। दशहरा के दिन, जब दशहरा होता है उस दिन खेजड़ी के वृक्ष की शमी के रूप में पूजा होती है। और ये क्वेश्चन आरपीसी 2005 के अंदर और 7 के अंदर दोनों ही बार पूछा है और पुलिस के अंदर भी 3-4 बार रिपीट हुआ है। एक बार रीट के अंदर भी पूछा है। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी के वृक्ष की, और नाम है उसका शमी। तो हमारे शास्त्रों के अंदर एक जो यज्ञ होता है, यज्ञों के अंदर
खैजड़ी की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसा भी कहा जाता है खैजड़ी का वृक्ष शनि को शांत करने के लिए खैजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो खैजड़ी के वृक्ष की पूजा करके शनि को शांत किया जाता है। बाकी तो शनि तो बहुत उत्पात मचाता है, किसी के जीवन में प्रवेश कर जाता है तो खलबली मचा देता है। तो ये शनि को शांत करने के लिए भी खैजड़ी का उपयोग है। खैजड़ी की लकड़ी से किसान का हल बनाया जाता है, विशेष ध्यान रखना ये। तो ये है अपने खैजड़ी से संबंधित। और देखिए खैजड़ी के वृक्ष का और क्या क्या है। खैजड़ी के वृक्ष के खातिर कर्मा और गोरा, ये अपने रामासड़ी जोधपुर के अंदर एक गांव है। इन दो बहनों ने 1604 ईस्वी में खैजड़ी व वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्योंकि जाम्बोजी ने कहा था, जाम्बोजी ने एक उक्ति कही थी, सिर साटे रुक बचे तो भी सस्तो जान। यदि आपका सिर देने से, बलिदान देने से वृक्ष बच जाता है तो भी आपको समझना चाहिए ये सस्ता सौदा है। आपका बलिदान देने के बाद भी यदि कोई पेड़ बचता है तो आप समझिए वो बहुत सस्ता सौदा हो गया है। तो सिर साटे, सिर देने से यदि रूख बचता है, रूख का मतलब उनका इशारा किस ओर था? खैजड़ी की ओर था। लेकिन आज खैजड़ी के पेड़ को आपको पता हो, सेलेटोस्ट्राइन, खैजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना, सेलेस्ट्रोना एक कवक है, एक फफूंद है जो इसको खोखला कर रहा है। और फफूंद तो चाहे अपने समाज के अंदर हो चाहे और कहीं हो, फफूंद का काम ही नष्ट करना होता है, खोखला करना होता है। तो ये सेलेस्ट्रोना जो एक कवक है वो खैजड़ी के वृक्ष को दीमक की तरह खा रहा है। और बड़ी मजे की बात है, खैजड़ी का वृक्ष जिस खेत में होता है या जिस खेत में अधिक खैजड़ी के वृक्ष होते हैं वहाँ फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। क्योंकि खैजड़ी के वृक्ष की जड़ों के अंदर राइजोबियम एक जीवाणु होता है। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैसे मटर की ग्रंथियों में राइजोबियम होता है और वो खेत को उपजाऊ बनाता है, इसी प्रकार खैजड़ी की जड़ों में भी ये राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बनाए रखता है। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको ये बनाए रखता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात चल रही थी अपने खैजड़ी के इस वृक्ष की। तो कर्मा और गोरा ने सबसे पहले बलिदान दिया। फिर दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुंचोजी। इस वुंचोजी ये पोलवास का रहने वाला था, पोलवास मेड़ता के अंदर है। इस व्यक्ति ने वृक्ष को बचाने में अपना बलिदान दिया था। और फिर एक बहुत बड़ा एक सामूहिक हत्याकांड होता है जिसका नाम है खैजड़ली। खैजड़ली अपने जोधपुर के अंदर एक गांव है जहां बहुत सारे खैजड़ी के वृक्ष होते थे, इस कारण उसका नाम हो गया खैजड़ली। तो यहां पर भाद्रपद शुक्ला दशमी को, या यहां आ सकता है शुद्धि और शुक्ला एक ही बात है। तारीख का पूछे तो 12 सितंबर 1730 की घटना है। उस समय मारवाड़ के शासक, ध्यान रखना, अभय सिंह थे। अभय सिंह को महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो इसका एक जो दीवान होता है जिसका नाम होता है गिरधर भंडारी, ये क्या करता है, खैजड़ली गांव में जाकर पेड़ों को काटना शुरू करता है। वहां पर इमरती देवी और उसका परिवार, कई नाम आता है अमृता देवी, उसका परिवार वहां रह रहा होता है। जब खैजड़ी के वृक्ष को काटने की आवाज आती है तो अमृता देवी वहां जाती है और ये जो खैजड़ी का वृक्ष है ये इसके जाके वो क्या करती है, इसके जाके वो लिपट जाती है या
चिपक जाती है और कहती है कि ये मेरा भाई है, खेजड़ी का वृक्ष ये मेरा भाई है, मैंने इसको राखी बांधी है, आप इसको कैसे काट सकते हो, मेरे फैमिली का ये मेंबर है, मेरे परिवार का सदस्य है। लेकिन गिरधर भंडारी ने कहा आप हट जाइए, नहीं तो आपको भी काट दिया जाएगा। तो अमृता देवी हटती नहीं है और ये गिरधर भंडारी सैनिकों को आदेश देता है। तो सैनिक क्या करते हैं, अमृता देवी को पेड़ के साथ काट देते हैं। इसकी 2 पुत्रियां आती है, इसका पति रामू आता है और पीछे गांव वाले लगभग ऐसा कहा जाता है इस हत्याकांड में 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, जिनमें से 69 मातृशक्ति थी और 294 पुरुष थे। तो यह सामूहिक हत्याकांड हुआ। जब यह घटना अभय सिंह जी के पास पहुंची तो अभय सिंह जी ने तत्काल प्रभाव से इसको रोकने का आदेश दिया और एक नियम बना दिया कि आज के बाद इस वृक्ष को कोई नहीं काटेगा। तो यह घटना, क्योंकि जाम्बोजी का संदेश काम कर रहा था, जाम्बोजी ने जो 29 नियम बताए हैं, इन 29 नियम में से 8 नियम केवल और केवल खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित थे, मतलब पर्यावरण से संबंधित थे। जितना मैं तो खेजड़ी का इन्होंने बताया है, इसलिए इसको वंडर ट्री कहा गया है। तो ये एक घटना हुआ था जो इसको बोलते हैं खड्डाना साका, जैसे जोर साका अर्ध साका होता है ना, तो ये है खड्डाना शब्द है, खड्डाना, इसको खड्डाना साका बोलते हैं, जिसमें 363 लोग मरे थे। और फिर आज भी इस स्थान पर इसकी याद में वृक्ष मेला भरा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर केवल 2 ही वृक्ष मेले भरे जाते हैं। एक वृक्ष मेला खेजड़ली के अंदर जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरा जाता है, और एक वृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर के अंदर भरा जाता है, और विश्व में कहीं भी वृक्ष मेला नहीं भरा जाता है। हाँ, अब देखिए राजस्थान सरकार ने, उस समय भैरव सिंह जी की सरकार थी, 1994 के अंदर, ध्यान रखना, इस अमृता देवी पर, अमृता देवी पुरस्कार शुरू किया। ध्यान रखना, अमृता देवी पुरस्कार शुरू किया। और सबसे पहले गंगाराम विश्नोई जो पाली का रहने वाला था, ये क्या करता है, वन्य जीव को बचाने में, हिरण को बचाने में शहीद हो जाता है। तो 1994 में भैरव सिंह जी की सरकार ने इसको अमृता देवी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अंदर 50,000 की नगद राशि दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है ये पुरस्कार, तब तो उसको 25,000 दिए जाते हैं, और किसी संस्था को दिया जा रहा है सामूहिक रूप से, तब उसको पूरे 50,000 दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है अमृता देवी पुरस्कार, तब तो 25,000, और किसी संस्था को दिया जा रहा है तब हो गए 50,000। तो कई बार यह क्वेश्चन भी आ चुका है, अमृता देवी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। और एक बार ऐसे पूछ लिया था, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन व वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। विशेष ध्यान रखना। हाँ साथियों, और देखिए, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं यहां से। अब बात अपने ये आती है कि खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं, खेजड़ी के सर्वाधिक जो वृक्ष है वो नागौर में, जिला पूछे तो नागौर, और यदि पर्टिकुलरली कोई क्षेत्र पूछे तो आपको शेखावटी लिखना है। तो ये है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में, जो वास्तव में, वैसे आपने ये फॉरेस्ट, जो इंग्लिश के अंदर एक स्पेलिंग है और हिंदी में इसको बोलते हैं जंगल। अब ये जो फॉरेस्ट बनी है, इस फॉरेस्ट के अंदर वनों से हमें क्या क्या लाभ है, या जंगल या पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, इसकी महत्ता बताई गई है। ये जो स्पेलिंग बनी है वो वनों के लाभ के बारे में, या कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे कि वनों से हमें क्या क्या लाभ है, तो आप फॉरेस्ट की इस स्पेलिंग का एक्सप्लेन कर लीजिए, आपको वनों से लाभ मिल जाएंगे। वनों से हमें फूड मिलता है या फ्रूट मिलता है, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ध्यान रखना, वनों से हमें रेन वर्षा मिलती है, जहाँ सर्वाधिक वन होते हैं वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। वनों से हमें इन्वायरमेंट मिलता है, पर्यावरण मिलता है। वनों से हमें शेड छाया मिलती है। वनों से हमें टिम्बर मिलती है।
फ्रूट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, रेन मिलती है, इन्विरोनमेंट मिलता है, पर्यावरण शेड छाया मिलती है और टिम्बर लकड़ी मिलती है, और यही वनों से हमें लाभ है। तो इस तरीके से खेजड़ी का वृक्ष अपने बिल्कुल इस विश्नोई पंथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। और नेक्स्ट वीडियो में संत जाम्बो जी के बारे में अपन जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।